आज मैं लेकर आई हूँ पकौड़ा कड़ी की रेसिपी। इस तरह से बनाएंगे ना तो आपके पकौड़े बहुत ही बढ़िया फूले फूले बनेंगे और कड़ी में ऐड करने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट रहेंगे। एक बार आप इसे कड़ी बनाकर देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम पकौड़े का बैटर बना लेंगे, जिसके लिए एक बोल में आधा कप बेसन ले लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, जिससे गुठलियाँ आराम से ख़त्म हो जाती हैं। अगर एक साथ बहुत सारा पानी डाल दिया तो गुठलियाँ ख़त्म करने में तो मुश्किल आएगी ही, प्लस कभी कभी जो घोल है वही बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। और इसी के साथ हमारा घोल बिल्कुल रेडी है, स्मूथ घोल है और कंसिस्टेंसी पोरिंग है। और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। अब इस घोल को हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। चलिए अब नेक्स्ट कड़ी का घोल बना लेते हैं। अब एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और इसमें आधा कप बेसन ऐड करेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर जार की जगह किसी बोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसमें क्या होता है सारी चीज़ें अच्छे से फिट जाती हैं और समय भी कम लगता है। नेक्स्ट इसमें हम जितना हमने बेसन लिया उसका दुगना दही ऐड करेंगे। सो मैं यहाँ पे 1 कप दही ऐड कर रही हूँ। कोशिश करिएगा जो दही लीजिएगा ना वो खट्टा हो, मतलब दही को फ्रिज से पहले ही निकाल लीजिएगा और 3-4 घंटे के लिए बाहर रख दीजिएगा। अब बस इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सो हमारा कड़ी का घोल बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। चलिए फटाफट से पकौड़े बना लेते हैं। पकौड़े के घोल को रखे हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं। इसे एक बार फिर से चम्मच या विस्क की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। अभी इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से लगातार फेंटना है। अच्छे से फेंटने के बाद ये जो बैटर है हल्का फ्लफ़ी हो गया है। ध्यान रखिएगा ये जो घोल है बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। तो हमारा घोल बिल्कुल रेडी है। चलिए फटाफट से इसे पकौड़े बना लेते हैं। नेक्स्ट इस बात का ध्यान रखिएगा, पकौड़े बनाने के लिए हमें बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करना है, मतलब तेल को पूरा ऊपर तक नहीं भरना है। इतना तेल काफ़ी होगा पकौड़े बनाने के लिए। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब चम्मच की मदद से इसमें हम थोड़ा सा बैटर डाल देंगे। जब आप पकौड़े डालें तो उसमें इस तरीके से हल्के हल्के बबल्स आएँ। बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाइए। अभी गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखिएगा ताकि जो पकौड़े हैं वो तले से जले ना। पकौड़े डालने में थोड़ा समय लगता है। 1-2 मिनट बाद इन्हें पलट लीजिएगा। आप देख सकते हैं जो पकौड़े हैं बहुत ही बढ़िया अच्छे से फूल गए हैं। अगर आपके जो पकौड़े हैं फूले फूले नहीं बन रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप चाहें तो बैटर में थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारे पकौड़े हैं दोनों साइड से अच्छे से सिक गए, इन्हें हम ऑयल से निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी पकौड़े बना लेंगे। बचे हुए घोले मैंने चुटकी भर बेकिंग सोडा ऐड कर दिया था, जिससे और ज़्यादा फूले फूले बने और इनके ऊपर जालियाँ भी आई हैं। तो हमारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। चलिए फटाफट से कड़ी बना लेते हैं। ये जो हमने कड़ी का घोल रेडी किया था इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो जितना बेसन लिया था ना उसे 10 गुना पानी ऐड करना है। तो इसमें हम 5 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। सो हमारा कड़ी का घोल बिल्कुल रेडी है। एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी ले लेंगे। आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तब इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। आधा चम्मच पचफोरन ऐड करेंगे। पचफोरन ना हो तो इसकी जगह आप आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा डाल दें। अब इसमें 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे। इन्हें एक बार चला लेंगे। इसके बाद एक कटोरी में 1 चम्मच हल्दी ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली हल्दी को बेसन और दही के घोल में डाल सकते हैं। इस तरह से घोल मिला के डालेंगे ना कढ़ाई में तो ज़्यादा अच्छा कलर आएगा कड़ी का। हल्दी को भी 1 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए इसमें उबाला आ गया है, हमें इसे इतना ही पकाना है। अब इसमें हम जो हमने बेसन और दही का मिक्सचर बनाया था ना उसे ऐड कर देंगे। अब इसे चलाकर बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कड़ी पकाते समय अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप बीच में थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। गर्म या नॉर्मल आप कोई पानी ऐड कर सकते हैं। अब इस कड़ी को हम 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। इस कड़ी को बीच बीच में या फिर यूँ कह लीजिए बहुत ही कम गैप पे चलाते रहिएगा। और ध्यान रखिएगा नमक को सबसे लास्ट में ऐड करिएगा, जिससे जो आपकी कड़ी है ना वो कभी भी नहीं फटेगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। कड़ी को पकाते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने पकौड़े रेडी किए थे ना उन्हें ऐड कर देंगे। ये देखिए मैं आपको एक पकौड़ा तोड़ कर दिखाती हूँ, कितना बढ़िया फूला फूला बना है। इसके अंदर कितनी बढ़िया जाली आई है। अब इस कड़ी में पकौड़ों को डाल देंगे। इन्हें हम कड़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इन्हें हम 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में 2-2 मिनट के गैप पे इसे चलाते रहिएगा ताकि जो कड़ी है तले से जले ना। इसे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गए। हमारी जो कड़ी है बिल्कुल रेडी है। ध्यान रखिए कड़ी को पकाते समय इसमें हल्का उबाल आता रहे।
ये जो कड़ी है ना, ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। अब लास्ट में क्या करेंगे, इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए पकने देंगे। और इसी के साथ जो हमारी कड़ी है वो बिल्कुल रेडी है। 1 मिनट बाद गैस को बंद कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से इसके लिए सिंपल सा तड़का बना लेते हैं, जो कि कड़ी के टेस्ट को और बढ़ा देगा। एक तड़का पैन ले लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें आधा चम्मच हींग ऐड करेंगे। ये मार्केट वाली हींग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा मात्रा में लिया है। बाकी अगर आप कंपाउंड हींग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें 1 हरी मिर्च डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये बस चलाकर बाकी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और लास्ट में इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। इस तड़के को हम कड़ी के ऊपर डाल देंगे। इस तड़के से ना कड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है कड़ी का। तड़के को कड़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं आपको ये पकौड़ा कट करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। बहुत ही बढ़िया फ्लफ़ी और सॉफ्ट है ये। एक बार आप इस तरीके से कड़ी पकौड़ा बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।